नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, खासतौर पर अगर हम इस्तेमाल करें वर्ड तो अल्पसंख्यक कहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, निर्मम वहाँ पर हत्या की जा रही है। और भारत में जो यहाँ के मौलाना हैं, जो तमाम मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जायती हो रही है और कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। जैसे भी मौलाना मदनी ने कहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो निष्पक्ष नहीं हैं। तो इस तरह से न्यायालय पर या भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना और उसी के इतर बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में नाम क्या बताया था सर आपने? आशुतोष मिश्रा है, ये एडवोकेट है पेशे से। और आपका नाम क्या होगा सर? आयुष मिश्रा जी। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से दीपू चंद दास की हत्या हुई है? देखिए, ये बिल्कुल जो निर्मम हत्या जो वहाँ पे हुई है बांग्लादेश में, ये किसी जाति को टारगेट करके नहीं किया गया। ये टारगेट किया गया कि वो हिंदू है। उसकी जो हत्या हुई है केवल इस बात पे कि वो हिंदू है, और अभी उसकी तो आज या कल के उसमें है, वहाँ पे एक हिंदू को और मारा है। उसने हाथ में कलावा बांधा हुआ था, उसे भी बहुत बुरी तरह से मारा गया है। कारण ये था कि उसने हाथ में कलावा बांधा हुआ था। तो ये जो है ये ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई एक आदमी या दो आदमी कर रहे हैं। ये जो क्राइम है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, जो सरकार कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे रही है इस प्रकार की गतिविधि करने के लिए। अगर सरकार बढ़ावा नहीं देती तो अब तक कई उसमें आरोपियों को वहाँ जितने थे सबको पकड़ के अंदर करना चाहिए था जेल में, परंतु नहीं, सरकार इन्हें और बढ़ावा दे रही है ताकि जितने हिंदू और बचे हैं वहाँ पर, वो वहाँ से पलायन हो जाए, वहाँ से निकल जाए, खाली कर दे बांग्लादेश को, या कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। सरकार की भी यही मंशा है और उसी मंशा के आधार पर वहाँ जनता कार्य कर रही है। जैसे मोहम्मद यूनुस की वहाँ पे सरकार जब से आई तब से लगातार ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल दीपू चंद पहला केस है, इससे पहले कई लोगों को मारा है, काटा है, भगाया है, यहाँ तक कि बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया गया है। तो इस पर भारत चुप क्यों है? देखिए, भारत को स्टैंड लेना चाहिए इसमें। आपने जैसे कहा कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, ये पहली बात तो सरकार में केवल वो नाम के लिए वहाँ प्रधानमंत्री हैं, बाकी जो कार्य वहाँ कट्टरपंथी जो है काम वो कर रहे हैं, वहाँ पे वो उकसा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। इसमें भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए अपने। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार भारत के दूतावास को भी घेरा गया था कि वहाँ सारे अधिकारी वहाँ से निकालने का वो किया था, दूतावास बंद करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु वो अभी किसी कारणवश रुका है। परंतु भारत सरकार को इसमें अपनी कठोर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर बांग्लादेश के जो राजदूत है उसे तलब कर इस तरह की जो गतिविधि है उस पर रोक लगानी चाहिए। जैसे वहाँ पे एक नेता था हादी, जिसकी अभी हत्या मतलब मौत हुई है, और उसके बाद बांग्लादेश में जब जलना शुरू हुआ है, हिंदुओं के साथ वहाँ पे अत्याचार होना शुरू हुआ है, वो भी यही कह रहा था कि भारत को, पूर्वोत्तर को हम अलग कर देंगे भारत से अगर बांग्लादेश में कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ हुई तो। इस तरह के नेताओं की मौत के बाद हिंदुओं को टारगेट करना और फिर भारत सरकार का चुप रहना और प्रियंका गांधी का ये सवाल उठाना कि भारत सरकार को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर बोलना चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये जो घटना है ये रुकी हुई थी। उसके जो उनका जो छात्र नेता था उसके मारने का कारण ही यही था कि इसको मारकर इसके नाम पर हम आगे जातिगत हिंसा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो अभी उसकी बहन का भी जो छात्र नेता वो मरा है, आतंकवादी कट्टरपंथी जो था मरा है, उसकी बहन का भी आज बयान है कि भारत वहाँ बांग्लादेश से जितने भी अधिकारी हैं भारत के, उन्हें निकालना चाहिए। और जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं वो भी उस पर अपना कब्जा चाहते हैं। इसमें सत्ता पक्ष को तो सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए। और भारत के साथ जो इस प्रकार के मुद्दे हैं उसमें भारत सरकार का जो निर्णय है उसके आधार पर काम करना चाहिए। उन्हें कोई उससे अलग नहीं जाना चाहिए। सर, अभी बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है और भारत में भी बांग्लादेश के कई लोग जो है इलाज कराने आ रखे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोगों के कारोबार भी हैं, और कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश को बनाने में एक तरफ से भारत की ही भूमिका है। तो इसके बावजूद भारत को क्या कार्रवाई कर सकता है कानूनी तौर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ना हो कि किसी दूसरे राष्ट्र में हस्तक्षेप किया गया है? देखिए, पहली बात तो जितने वहाँ से आए वहाँ सुरक्षित है। सुरक्षित होने का कारण है क्योंकि यह हिंदू बहुल देश है। भारत हिंदू बहुल देश है। भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही है वैसी घटनाएं भारत नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को कदम ये उठाना चाहिए कि जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, चाहे वो परमिट के आधार पर यहाँ पे रह रहे हो या इलीगल तरीके से, दोनों को भारत से निकालना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यहाँ पे तो ये कहा जाता है ना, जब भारत सरकार ये स्टेप लेती है कि घुसपैठियों को भारत से बाहर
खदेड़ा जाएगा। तो यहाँ पे विपक्षी कहता है कि राजनीति हो रही है और तमाम जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नए नए बिल लेके आ रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ जायती हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जायती नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई जायती नहीं हो रही इसमें। जो पहली बात तो जो जिन्हें बाहर भगाया जा रहा है वे बाहर के हैं, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो बांग्लादेश के हैं। और दूसरी, जैसे मैंने पहले बताया, सरकार जो सत्ता पक्ष को तो सोचना चाहिए, साथ में विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जो इतनी बड़ी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं उसमें सत्ता पक्ष का साथ दे। और ये इस प्रकार के जितने लोग हैं, चाहे बांग्लादेशी वो परमिट हैं, इनका या इलाज के लिए आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, और जो घुसपैठिया हैं, सबसे पहले इन्हें निकालना चाहिए। क्योंकि भारत में जो अधिकांश क्राइम है उसमें भी उन्हें घुसपैठियों का ही हाथ है। आप यहाँ पे इनको निकालने की बात कर रहे हैं और वहाँ शाहरुख खान जो हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में सिलेक्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो सबसे पहले इस प्रकार के जो जितने भी एक्टर हैं इनका हमें विरोध करना चाहिए। पहले सबसे पहले हमें इन्हीं का बहिष्कार करना चाहिए। उनका बहिष्कार तो हम बाद में कर सकते हैं, पर इनका बहिष्कार हमें पहले करना चाहिए। क्योंकि जिन्हें इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिन्हें केवल अपना धर्म प्यारा है कि वो मुसलमान है, उनका खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेश का, उनका मतलब है कि वो मुसलमान है। चाहे वो कुछ भी, चाहे कितना बड़ा कट्टरवादी हो, कितना बड़ा आतंकवादी हो, इन्हें उसका कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान का ही साथ दूँगा। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम गौरव आप चौधरी। क्या कहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जायती हो रही है, निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, क्या कहेंगे? इसमें मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उन्हें इस पर एक कठोर कदम उठाना चाहिए और इस पर एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या क्योंकि कार्रवाई कर सकते हैं? बड़ी कार्रवाई क्या है भारत के हाथ में अभी कार्रवाई करने की? देखिए, जैसे कि वहाँ पे उनके साथ जाती हो रही है तो वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ की सरकार से मिल के कुछ ना कुछ ऐसे ठोस कायदे कानून बनाने चाहिए जिससे ऐसा ना हो। और ये मुस्लिम धर्म जो है वो हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करके एक अभी दास जी हैं, रविदास, दीपचंद दास जी हैं, उनको जिंदा जलाया गया। जबकि इस्लामिक तर्ज पे कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या ना, उन्होंने अपनी कुछ बात रखी तो वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने उसे थाने से निकाला, कानून के संरक्षण से निकाला, थाने से निकाल के उसे पीटा, मारा और उसके बावजूद उसे एक पेड़ पे लटका के जिंदा जला दिया गया। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आप देखो, भारत एक सनातनी देश है, इसमें इतने सनातनी लोग हैं, इस्लाम वाले भी बहुत रहते हैं, लेकिन कभी भी सनातनी धर्म ने अपने हद कायदे कानून से बाहर जाके कुछ नहीं किया। कभी ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान में नहीं हुई है। तो मेरा कहना यही है, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी इस प्रक्रिया में ये जो भी हुआ है, ये इसमें सबको एक होकर कोई कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए। कई लोग तो ये कहते हैं ना कि क्या हो रहा है, हुआ है तो हमारे साथ थोड़ी हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। कई हिंदू से सवाल पूछो तो वो भाईचारे की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, कैसा भाईचारा, जो ये लोग ये बोलते हैं कि हुआ है तो हमारे साथ नहीं हुआ, आज उनके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी होगा। बिल्कुल होगा। इसमें ना सभी हिंदुओं को एक साथ एकजुट रहना चाहिए। और जो हमारी भारत की सरकार है उससे एक मेरी अपील है और सभी सनातनियों की अपील होनी चाहिए कि भाई ऐसा आगे से कोई ठोस कदम, कोई ऐसा कायदा कानून या कोई कानून ऐसा बने जिससे ऐसा आगे को भविष्य में ना हो।